हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके ट्रेडिंग करियर में भी एक क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आया होगा कि आप जो भी ट्रेडर को इतने टाइम से यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, वो सेम ट्रेडर की स्ट्रेटेजी आपने कॉपी पेस्ट अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कर दी, बट आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, जबकि वो ट्रेडर सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करके वो प्रॉफिटेबल है। इवन तक आपने उसका पेड कोर्स ले लिया, उसका जो भी लर्निंग कंटेंट था सब आपने डिटेल में जाके गो थ्रू कर लिया, बट फिर भी आपका ट्रेडिंग कर्व अभी लॉस मेकिंग है और उसका वेरीफाइड पीएनएल अभी भी प्रॉफिट में है। सो क्या डिफरेंस है? हमको हमेशा सेल्फ डाउट ऐसा ही होता है कि वो ट्रेडर कुछ हमसे छुपा रहा है या वो हमें कुछ प्रॉपरली या क्लियरली डीप में नहीं बता रहा है। बट दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट कर लो, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके जितना ही आउटपुट आप भी जनरेट कर पाओ। ये पॉसिबल है कि आप उससे इवन ज़्यादा जनरेट कर पाओ आउटपुट, कभी कभी उससे भी कम कर पाओ आउटपुट। बट हम अभी बात करें जो एक एवरेज ट्रेडर है, जो अभी भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो ये जो मेंटालिटी है उसमें से समझो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो हम लोग हैं, वो किसी भी स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट करने के बाद यही समझते कि अगर मैंने उसकी कॉपी पेस्ट कर दी स्ट्रेटेजी तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी प्रॉफिटेबल किसी और की स्ट्रेटेजी को करके नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये कैसे बन सकते हैं वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो में मैंने सबसे टाइटल बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि आप भी 8-10 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप भी अभी लॉस ही कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट जान लिए, बहुत सारे इंडिकेटर जान लिए, मैंने ये सब स्ट्रेटेजी जान ली जो इवन कोई बड़ा ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर में फॉलो कर रहा है, और मैं अभी हमारे करियर में ये सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँगा तो मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। ठीक है, बट आप प्रॉफिटेबल तो नहीं बन पा रहे हो, तो इसके पीछे का क्या रियल रीज़न है वो हम जानने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल ट्रेडर या बड़ा इंस्टीट्यूट कभी भी लॉस ही नहीं करता है। दोस्तों, सब ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, बट आपका एवरेज विन ऑलवेज ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, आप ये माइंडसेट से बाहर आ जाओ कि कोई भी 100% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है। मेरी चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सबसे एक पॉइंट ऑलवेज क्लियर रखना कि कोई मैजिकल सेटअप नहीं है, कोई 100% एक्यूरेसी वाली सेटअप नहीं है, ऐसा कुछ भी स्ट्रेटेजी सेटअप दोस्तों है ही नहीं। ठीक है, ये इल्यूजन में से, ये ट्रैप में से आप जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। ओके, हम वीडियो के कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि कोई 100% वाली स्ट्रेटेजी नहीं होती है, इवन प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस करते हैं। अब दोस्तों, ये 2 पॉइंट सुनने के बाद देन आपका माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। आप समझो कि आप कंटिन्यूअस लॉस कर रहे हो और आपको आके कोई बोल रहा है कि भाई तू लॉस कर रहा है, तू तो ठीक है, बट इवन प्रोफेशनल कोई ट्रेडर है वो भी लॉस करता ही है, राइट? और किसी की भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती है। आप ये ट्रैप में से बाहर आ जाओगे, राइट? और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कभी भी स्ट्रेटेजी ख़राब नहीं होती है दोस्तों। आप समझो कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, जैसे आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो अपनी, ठीक है, या आप जो भी अपने मेंटर को मानते हो यूट्यूब पे, आपने उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद अगर आपको लॉस हो रहा है तो इट डजंट मीन कि स्ट्रेटेजी ख़राब है दोस्तों। ख़राब क्या है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? बट स्ट्रेटेजी के आउटपुट के बेस पे हम कभी भी जज नहीं कर पाएंगे कि स्ट्रेटेजी अच्छी है कि ख़राब है। ये कभी भी उसके आउटपुट से जज नहीं होगा। वो कैसे जज होगा हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी ये वीडियो का सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर। आप समझते हो कि एक पूरा यहाँ पे एवरेज ट्रेडर माइंडसेट वाले ट्रेडर है जो अभी भी लॉस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस लॉस कर रहे हैं, ठीक है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर है कि जो प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, या लॉस कर रहा है तो वो कंट्रोल वे में लॉस कर रहा है। तो ये दोनों के बीच का क्या गैप है हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले है, एवरेज ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो हमेशा स्ट्रेटेजी पर ही बिलीव करता है। उसको क्या लगता है कि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, एसएमसी, जितने भी कंसेप्ट है सब सीख लिए तो मतलब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, राइट? जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या फॉलो करना चाहता है, वो कोई एक कंसेप्ट में अपनी मास्टरी अचीव करना चाहता है, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही अपना मास्टरी अचीव करना चाहता है। आप समझो कि दोस्तों आपके पास कुछ 5 लाख का कैपिटल है और आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप
कितने 25-30 बिजनेस पे फोकस करने वाला हो कि आपका कैपिटल कम है तो स्टार्टिंग में आप एक ही बिजनेस से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जैसे आपने रेस्टोरेंट होटल वगैरह कुछ बिजनेस स्टार्ट किया तो आप एटलीस्ट 6-8 महीने तो उसको करने वाला ही हो। आप ऐसा तो नहीं है फर्स्ट मंथ से ही आपने बहुत सारे और भी ब्रांच डाल दिए हो, बहुत सारे बिजनेस और भी आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो ये माइंडसेट आप कभी भी बिजनेस में नहीं रखने वाले हो। बिजनेस हमेशा कोई एक चीज़ से आप स्टार्ट करने वाला हो, जब उसमें से प्रॉफिट जनरेट होगा वो पायलट मोड पे चला जाएगा, उसके बाद आप उसमें कुछ न्यू बिजनेस या कुछ अदर फ्रेंचाइजी मॉडल ऐड करोगे। सो ये बिजनेस माइंडसेट होता है कि स्टार्टिंग में कोई एक ही बिजनेस में हम फोकस करते हैं और उसको ही ग्रो करने का प्लान करते हैं। बट जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तब हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। ट्रेडिंग में हमारे लिए बहुत सारे सेटअप हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे हम ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई BTST कर रहा है। हम सबको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं और रियलिटी ये है कि ये सबको कॉपी पेस्ट करके भी हम अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम ये माइंडसेट में से निकल जाएंगे। हम करेंगे सिंपल, एक ही कोई सेटअप को हम फॉलो करेंगे, राइट। उसमें हम मास्टरी अचीव करेंगे, ठीक है। इसलिए स्ट्रेटेजी इज़ एवरीथिंग, ये रिटेल का एक माइंडसेट होता है कि स्ट्रेटेजी इज़ एवरीथिंग, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है कि एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग, राइट। फिर रिटेल ट्रेडर एक और चीज़ सोचता है, समझो कि आपने कोई एक स्ट्रेटेजी आज फॉलो किया, उसमें प्रॉफिट हो गया, आपने कैपिटल लगाया था 15,000, आपने एक लॉट निफ्टी का लिया, 10 पॉइंट गए, आपने 650 रुपीज़ का प्रॉफिट उसमें बुक किया। अब आपका माइंड स्टार्ट होगा कि अगर मेरा कैपिटल मेरे पास 1,00,000 रुपीज़ होता तो मैं इसमें 650 नहीं 6,500 रुपीज़ बना देता, राइट। तो रिटेल ट्रेडर को ऑलवेज ऐसा लगता है कि मेरे पास कम कैपिटल है, ये मेरे लिए कर्ज है, बट जबकि वो ब्लेसिंग है दोस्तों, वो कभी भी कर्ज नहीं है कम कैपिटल होना, क्योंकि आपका लर्निंग और इम्प्रूवमेंट कम कैपिटल से ही होने वाला है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि उसके बाद कैपिटल अमाउंट क्या है वो डजेंट मैटर, वो उसका एग्जीक्यूशन पर ही फोकस रहता है कि मैं अपना एग्जीक्यूशन कैसे इम्प्रूव करूं। जबकि रिटेल ट्रेडर हम लोग लग जाते हैं कैलकुलेशन करने में कि कैपिटल कैसे बढ़ाऊं, कैसे लॉट साइज डबल करूं। जैसे ही आपने क्वांटिटी डबल की, आपका दोस्तों डेफिनेटली लॉस ही लगने वाला है, और वो लॉस धीरे धीरे करके इतना बड़ा होता है जो रिकवर करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी, ट्राई टू मास्टर दैट स्ट्रेटेजी। एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करो, उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। फिर एक तो हमारा पोजीशन साइज हमेशा रैंडम ही रहता है। आज हमने एक प्लॉट से कर लिया, कल उठ के ओवर कॉन्फिडेंस में आके, फोमो में आके, और हमारा कोई ट्रेडर यूट्यूब पे लाइव आया हुआ है और वो क्वांटिटी साइज बड़ी देके ट्रेड कर रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि चलो हम भी डबल करके आज ट्रेड दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब माइंडसेट के साथ हम रैंडम पोजीशन साइज में चले जाते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कभी भी अपना पोजीशन साइज उसके कैपिटल का समझो कि 10, 15, 20% डैमेज करे, उतना वो एक ट्रेड में कभी भी रिस्क नहीं देगा। और हम लोग हमारा फुल कैपिटल इन्वॉल्व कर देते हैं कि हमारा भले 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाए, हम ऐसा मैथमेटिकली कभी भी नहीं सोचते। सो हम अभी से क्या करेंगे कि जो हमारा कैपिटल है हम उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। समझो कि मैं 50,000 कैपिटल लेके आया हूँ, तो मेरा एक ट्रेड का पर डे का रिस्क होना चाहिए मैक्सिमम 1,000 से 1,500 रुपीज़ होना चाहिए। चलो आपके पास कैपिटल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप 2,000 का रिस्क ले लो, बट आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो, मतलब कि आप 10% प्लान कर रहे हो कैपिटल का, ठीक है। बट वो भी प्लान करो, उसमें भी दिक्कत नहीं है, बट वो फिक्स होना चाहिए कि मैं 10% ही मेरी कैपिटल का रिस्क लूँगा। कभी 10% ले लिया, कभी 20%, कभी 12, 15,000, 20,000, कितना भी लॉस करे हमको कुछ आइडिया ही नहीं है दोस्तों। सो ऐसा रैंडम पोजीशन साइजिंग बंद करो और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पर ज़्यादा फोकस्ड करो, ठीक है। फिर ये इमोशनल ओवरलोड, हम लोग हर एक ट्रेड को अपने फ्यूचर के साथ, अपने करियर के साथ, अपने ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ये सब के साथ अचीव कर लेते हैं कि भाई मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, इतने टाइम में मेरी ये ड्रीम कार आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। दोस्तों ये सब ट्रेड में से बाहर निकलो। आप जो भी इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब पे देख रहे हो, वो दुबई में जाके लग्जरियस हाउस वगैरह सब दिखा रहे हैं, आप वो सब ट्रैप में फंसे हो कि ट्रेडिंग से मैं ये सब करने लगूँगा। पॉसिबल है दोस्तों, बट वो जो दिखावा कर रहे हैं वो इमोशनली हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो रहा है।
और ट्रेडिंग को हम वो सब चीज़ें पूरी करने की एक सोर्स समझ रहे कि मेरे को ये सब सोर्स फुलफिल होगा, यहाँ से होगा। सो ये इमोशनली बर्डन हमारे पर बहुत ही ज़्यादा है, तो इमोशनल में से बाहर निकल जाओ। और हम अगर लॉस कर रहे हैं तो हम अपनी किस्मत को ख़राब कर रहे हैं, या हम सोच रहे कि भाई मार्केट ही जुआ है। सो आप देख रहे हो कि हर एक आउटपुट ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस, हम दोनों में हमारा माइंडसेट कहीं ना कोई कुछ इमोशनल बेस है। या तो हम कोई ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, अगर लॉस हुआ तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कोसने लगते हैं या मार्केट को कोसने लगते हैं, ठीक है। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी आउटपुट आता है उसको ऑलवेज डेटा कंसिडर करता है, ठीक है। उसके लिए ये डेटा है, डेटा का कैसे यूज़ करना है वो उस पर आगे जाके हम चर्चा करेंगे कि वो डेटा कैसे यूज़ होता है। बट आप कोई भी ट्रेड के आउटपुट को कभी भी इमोशनली मत लो, आप उसको ऑलवेज डेटा ही कंसिडर करें। फिर लास्ट वन पॉइंट है, नेवर फाइंड एनी वन एज। अब एज का मतलब क्या है कि दोस्तों मैंने कोई एक स्ट्रेटेजी में 100 ट्रेड दे दी है, उसके बाद जाके तो पता चलेगा कि ये मेरी एज है, ठीक है। हम लोग कभी भी एज पे फोकस नहीं करते, हम रैंडम इधर उधर स्विच करते रहते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते रहते हैं, टेलीग्राम में टिप लेते रहते हैं। हम कभी भी एज फाइंड करने का ट्राई नहीं करते, जबकि प्रोफेशनल के लिए सिर्फ और सिर्फ एज ही मैटर करता है। वो डेटा कलेक्ट करेगा कि था 100 ट्रेड मैंने दिए, उसमें से मेरी एज क्या निकल के आ रही है, कितने ट्रेड 1:2 में जा रहे, कितना ट्रेड 1:1 दे रहे, कितने में ऐसे जा रही, ये सब एज निकालना होता है। तो स्केल किसके बेस पे होता है, कभी भी इमोशनली नहीं होता है या किसी को देख के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एज हमेशा होगा, आपका डेटा देख के ही आप स्केल कर पाओगे, ठीक है। आप जो भी यूट्यूब में देख रहे हो अभी कोई ट्रेडर को, वो समझो ₹1,00,000 का आपको पर डे का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप इमोशनली टाइप हो जाते हो, आप ज़्यादा ही कुछ ओवर थिंकिंग करने लगते हो, ओवर ट्रेड करने लगते हो। बट आप कभी भी फोकस करते हो कि मैं एक ही लॉट करूँगा या स्मॉल क्वांटिटी करूँगा, मैं उसका डेटा कलेक्ट करूँगा और मैं मेरी एज आइडेंटिफाई करूँगा, उसके बाद मैं उसको स्केल करने का सोचूंगा, ठीक है। ये रिटेलर माइंडसेट, एवरेज माइंडसेट कभी भी ये सब नहीं सोचता है दोस्तों। आप हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे दो, और आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर ही फोकस करना है। और ये जब आप फोकस करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ्रॉम फर्स्ट डे आपको कभी भी गलती होने ही नहीं वाली, गलती होगी बट कम होगी। सो एटलीस्ट आपके माइंड में ये सब पॉइंट होने चाहिए कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता कैसे है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक न्यू कार है, समझो कोई भी XYZ कोई भी न्यू कार है, आपने अपनी लाइफ में कभी भी कार चलाई नहीं है और आपको वो कार किसी ने दे दी चलाने के लिए, तो क्या होगा दोस्तों, आप भी कहोगे कि एक्सीडेंट होगा या आपसे तो गाड़ी चालू ही नहीं होगी, उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो ही आपको पता नहीं है। तो आप मेरे को बताओ कि इसमें गलती किसकी है, कार की गलती है कि एज अ ड्राइवर जो आप सीट पे बैठे हो आपकी गलती है? तो ऑब्वियसली इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने अभी तक उसको चलाना नहीं सीखा है, राइट। इसमें कार की कोई गलती नहीं है। सो मोस्टली हम एवरेज ट्रेडर क्या करते हैं कि गलती हमेशा मार्केट की निकालते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं। हमारे लिए कुछ ना कुछ XYZ रीज़न होता है जिसको हम ब्लेम कर देते हैं, बट कभी हम सेल्फ को ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरा अभी सीखने का बाकी है, मेरी स्किल इंप्रूव करने की बाकी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे हम में से लोग बैक टेस्ट करते हैं। आजकल तो बैक टेस्टिंग के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, ठीक है। सो बैक टेस्ट में रिजल्ट आता है 60% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी। और सेम चीज़ अगर हम लाइव मार्केट में करने चले जाते हैं तो लाइव में तो हमें लॉस होता है, ठीक है। आप समझो कि कोई एक ट्रेडर आज सैटरडे फ्री बैठा हुआ है और उसने कोई एक स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर दिया और उसका रिजल्ट है 70% का रिजल्ट है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्या थॉट आएगा कि कल से मैं स्ट्रेटेजी मार्केट में अप्लाई करूं और मुझे अभी फाइनली कुछ जैकपॉट मिल गया है, ठीक है, मैंने मार्केट को ब्रेक कर दिया है। और ये गुज़बम बात है हमको भी कि भाई कल से जैसे ही मार्केट खुलेगा हम सीधा यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे जो 70% का रिजल्ट दिखा रही है। और जैसे ही आप लाइव ट्रेड में करने जाते हो आपका लॉस होता है, ठीक है। सेम लॉजिक, सेम सेटअप, फेल इन लाइव मार्केट। अगेन हम क्या करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी तो भाई गलत थी, 70% कुछ गलत दिखा रहा है, ये स्ट्रेटेजी बकवास है, ये स्ट्रेटेजी ख़राब है, मेरे को कुछ और स्ट्रेटेजी फाइंड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, ये स्ट्रेटेजी का जो लूप है ना, मैं उसको ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ। तो ये लूप ब्रेक कैसे होगा?
तो जब आप अपने आप से कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे, नॉट इमोशनल क्वेश्चन, ओनली लॉजिकल क्वेश्चन, हो सकता है कि आपने जो ये 70% बैक टेस्ट में रिजल्ट दिखा है वो स्ट्रेटेजी में आपने आज एंट्री अर्ली कर लिया हो, ठीक है, या आपने एग्जिट बहुत ही लेट किया, आपको तो प्रॉफिट ऑफर हुआ हो मार्केट में बट आपने कुछ बड़े एम के साथ इसमें से एग्जिट ना लिया हो, आपका मार्केट अभी तो मूव भी नहीं हुआ है, प्रॉफिट में नहीं आया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका स्ट्रेटेजी बने उससे पहले आपने कोई और रैंडम ट्रेड करके अभी ये स्ट्रेटेजी में कुछ बिगर प्रॉफिट प्लान किया है, बिगर लॉस कर लिया, बिगर क्वांटिटी दे दिया, ठीक है, और आपने अपने कुछ रूल्स इग्नोर किए। ये सब लॉजिकल पॉइंट्स रहते हैं दोस्तों, अपने आप से पूछने चाहिए। ये 70% रिजल्ट दिखाना इट डजेंट मीन कि आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। प्रॉफिटेबल होगे आप जब अपने ऑन रूल्स आइडेंटिफाई करोगे, तब आप जाके प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। ये आपको कोई आके लिख के नहीं दे सकता है, आपको एक नोटबुक में अपने रूल खुद लिखने पड़ेंगे और उसको फॉलो भी खुद करना पड़ेगा, ठीक है। एक इसलिए मैंने यहाँ पे एक बोल्ड अक्षर में लिखा है कि द स्ट्रेटेजी डिडंट फेल, आई फेल टू फॉलो इट। दोस्तों कभी तो एक्सेप्ट करो कि स्ट्रेटेजी फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं खुद फेल हुआ हूँ, क्योंकि स्ट्रेटेजी ने तो आपको दिखा दिया कि आपको 70% का रिजल्ट है, तो आप बताओ कि स्ट्रेटेजी कहाँ से फेल हुई। आप फेल हुए क्यों? क्योंकि आपके पास ये सब जो रूल्स प्री डिफाइंड थे आपने इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया। इवन इसके बाहर भी कुछ रूल हो सकते हैं, पोजीशन साइजिंग का रूल्स, सेटअप के लिए वेट करना, पेशेंस, बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट लॉजिकल आप लिखो दोस्तों, राइट। एंड डोंट ब्लेम टू दिस स्ट्रेटेजी, मार्केट और एनी ट्रेडर, नो, सिर्फ आपकी गलती है। ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे उस दिन से आपकी जर्नी में कुछ अपग्रेड आएगा, कुछ चेंज आएगा, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि हमने देख लिया एक एवरेज ट्रेडर का माइंडसेट, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, क्यों हम लोग इतनी सारी स्ट्रेटेजी स्विच करने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और बैक टेस्ट में कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाता है बट लाइव में ट्रेड करने जाते तो वो रिजल्ट तो फेल हो जाता है। तो अभी ये सब बातों का सॉल्यूशन क्या है? तो द सॉल्यूशन इज़ ओनली वन थिंग। मेरे लिए तो यही सॉल्यूशन है, आपके लिए कुछ अदर हो सकता है, मेरे लिए है ट्रेडिंग जनरल। अब ट्रेडिंग जनरल ये वर्ड में ही सब कुछ छुपा हुआ है दोस्तों। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ट्रेडिंग जनरल के बारे में 23 मिनट का डिस्कशन किया था। ट्रेडिंग जनरल क्या है, कैसे बनाना है, उसका आउटपुट कैसे कलेक्ट करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, सब कुछ इतना डिटेल में जाके बताया है। हार्डली आपको यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो मिलेगा जिसमें ट्रेडिंग जनरल का इतना डीप में डिस्कशन किया हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार आप जाओ मेरा ट्रेडिंग जनरल का वीडियो देखो। आपको कुछ भी डाउट है मेरे को बताओ, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा, राइट। सो द सॉल्यूशन इज़ ट्रेडिंग जनरल। ओके, सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप नई नई स्ट्रेटेजी फाइंड करने की बजाय आप ट्रेडिंग जर्नल में अपने रूल लिखो, अपने ट्रेड लिखो, आपने क्या फॉलो किया, आपने क्या नहीं फॉलो किया, ये सब कुछ लिखो। जैसे ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने फिल्टर मार के बाई की एक स्ट्रेटेजी मैंने जस्ट रखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे देखो 32 ट्रेड इसमें लिए हुए। 32 ट्रेड में मार्केट ने मुझे क्या रिस्क रिवॉर्ड दिया था, मैंने क्या रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया मार्केट में से, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरी क्वांटिटी साइजिंग कितनी थी, राइट, मैंने क्या प्रॉफिट किया, लॉस किया, मेरी क्या गलतियाँ थी, मैंने सब कुछ इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। मेरे इमोशंस क्या थे सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों ट्रेड के बाद जब प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है, ये सब को भूल के उसका एंट्री ये ट्रेडिंग जर्नल में करना है, उसको एज ए डेटा ही हमें ट्रीट करना है, करेक्ट, और उसको यूटिलाइज करना है। वो डेटा को यूटिलाइज करना सबसे की चेंजिंग पॉइंट रहता है। ओके, सो मैं रिकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 50 ट्रेड कोई एक सिंगल सेटअप के साथ फॉलो कीजिए, ठीक है। आप 5 ट्रेड 10 ट्रेड, ये ट्रेड के बाद अपनी स्ट्रेटेजी को कभी भी जज मत कीजिए, ठीक है। आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी वो पॉइंट है ही नहीं, और वो पॉइंट कभी होगा भी नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजी इज़ नथिंग। आपको स्ट्रेटेजी से कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आप प्रॉफिटेबल बनोगे अपने रूल फॉलो करके, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके और डिसिप्लिन में रह के। सो दोस्तों 5-10 ट्रेड करके लॉस करके डिसअपॉइंटमेंट मत हो जाओ। एटलीस्ट
आज ये वीडियो में से कुछ टेक अवे देना हो तो 50 ट्रेड मिनिमम आप ट्रेड करोगे, ये टेक अवे ले लो। आप कमेंट में लिखो कि 50 ट्रेड आई विल डेफिनेटली टेक, राइट। और 50 ट्रेड के बाद हम अगेन कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपने कहाँ गलती किया। इवन आप खुद अपने सेल्फ को अवेयर कर पाओगे और डेवलप कर पाओगे, ठीक है। सो क्यों 50 ट्रेड? क्योंकि ये 50 ट्रेड में कभी भी कोई इमोशंस नहीं होता है, ठीक है, ओनली डेटा होता है। सो मार्केट रिस्पेक्ट ओनली डेटा, नॉट योर इमोशन, ठीक है। और हम वीडियो की कंक्लूजन की ओर जाते हैं। टुडेज टेक अवे, अगर आपको ये वीडियो में से कुछ स्मॉल कोई की पॉइंट अपने नोटबुक में लिखने हैं तो स्टॉप सर्चिंग फॉर न्यू स्ट्रेटेजी के लूप होल में से आप जितना जल्दी बाहर आ जाओ उतना अच्छा है, ठीक है। आफ्टर स्ट्रेटेजी प्रॉफिट लॉस को इमोशंस में मत लो, उसको एज अ डेटा लो। डेटा को लिखने के लिए कुछ आपके पास एक्सेल होने चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल होने चाहिए, ठीक है। अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर डज नॉट कीप चेंजिंग द स्ट्रेटेजी। कभी भी एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी मल्टीपल टाइम स्विच नहीं करेगा, वो उसका जो एग्जीक्यूशन मेथड है उसको ही इम्प्रूव करने के लिए सोचेगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा कोट है, ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मार्केट आपके पास कितना ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजी है, इसके बेस पे आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं करेगा, मीन्स कि आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ये आपको प्रॉफिट देगा कि आपने अपना डिसिप्लिन, अपने रूल्स फॉलो किए, रिपीटेशन आपने फॉलो किया, ये सब के चीज़ पे ही आपको रिवॉर्ड मार्केट में से मिलेगा, ठीक है। सो ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे आपने अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए, अच्छा नॉलेज दे दिया, बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप ढूंढ के लाए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सो आप ये सब चीज़ें थोड़ी सीरियस लो और चेंजेस करने का ट्राई करो। और इतना सब डिस्कस करने के बाद दोस्तों, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये बहुत साल से मैं फॉलो कर रहा था, मैंने भी स्ट्रेटेजी फ्रिक्वेंटली चेंज किया हुआ है, ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम है या कोई जो मेरे को सिखा रहा है उसमें प्रॉब्लम है, बट मुझे 2026 में जाके ये डेफिनेटली रियलाइज़ हुआ कि मेरे रूल्स ना फॉलो करना, मेरे डिसिप्लिन कुछ प्री डिफाइंड ना होना, ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक था जो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ऑब्स्टिकल बन रहा था। बट फाइनली मैं भी अभी ट्रेडिंग जर्नल लिखना स्टार्ट कर दिया है, डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो मैं भी आपकी तरह एक ट्रेडर हूँ, सो आपके साथ एक अच्छा कनेक्ट होगा मेरा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपके कुछ भी डाउट है आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट में लिखिए, मैं आपको श्योर हेल्प करूंगा, उसका आंसर दूंगा। और आपके कुछ सुझाव रहते हैं, कुछ सजेशन पॉइंट है तो आप मेरे को बताइए, नेक्स्ट वीडियो में वो सब पॉइंट हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।